अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, फुर टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। 42% BC रिजर्वेशन, मरकज से मौरज़े इल्तिवा मौज़ूआत को पार्लियामेंट में उठाया जाए। रियासत के अरकान पार्लियामेंट के साथ नायब वज़ीर आला का इजलास। सनती पॉलिसी में स्कैम की कोई गुंजाइश नहीं है। अपोजिशन हुकूमत को बदनाम करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की वजाहत। मजालिस मुकामी इंतखाबात के फौरी बाद पार्टी रुकनियत साजी मुहिम का आगाज किया जाएगा। पार्टी के तंजीमी ढांचे को मुस्तहकम बनाया जाएगा। KTR का खिताब। चंद्रायन गुट्टा के हुदूद में लबे सड़क एक शख्स पर हमला, इलाज के दौरान मौत। अफराद खानदान ने हमलावर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालिबा।
और महबूब नगर में इथेनॉल टैंकर और लॉरी का तसादुम, एक ड्राइवर जिंदा जलकर फौत। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। पार्लियामेंट की सरमाई इजलास के दौरान तेलंगाना की मसाइल और मौज़ूआत को पेश करने रियासती हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की जानिब से तलब करदा इस इजलास में बरसर इख्तिदार कांग्रेस के अलावा बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। शिरकत करने वाले अरकान पार्लियामेंट में मल्लू रवि, बलराम नायक, सुरेश कुमार शिटकार, श्री किरण कुमार रेड्डी, आर रघुराम रेड्डी, सुरेंद्र रेड्डी, कड़ीम काविया, गडम वंशी, अनिल कुमार यादव, रघुनंदन राव और गडम नरेश शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी कृष्णा राव और दीगर आला अहदेदारों ने भी इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास में रियासत के दरपेश मसाइल, मरकज से वसूल होने वाले फंड्स, बीसी तबकात को 42% रिजर्वेशन और इसकी तौसीक, आबपाशी, बरकी के मसाइल, GST के बकायाजात और दूसरे मौज़ूआत ज़ेर बहस रहे। नायब वज़ीर आला ने अरकान पार्लियामेंट को विजन 2047 के कदोकाल से भी वाकिफ करवाया। उन्होंने 8 और 9 दिसंबर को हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले राइजिंग तेलंगाना ग्लोबल समिट के इंतजामात को भी बयान किया। मरकज से ज़ेर तलब 47 मौज़ूआत की निशानदही करवाई गई। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट की मदद के लिए रियासती हुकूमत के अहदेदार दिल्ली में मौजूद होंगे। तेलंगाना के वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने अपोजिशन बिलखुसूस BRS की तरफ से हुकूमत की लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी पर की जा रही तनकीदों को मुस्तरद किया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन जमातें पॉलिसी को समझे बगैर इल्ज़ामात लगा रही हैं। शायद अपोजिशन हुकूमत को बदनाम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सनती पॉलिसी में स्कैम की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो भी अच्छे और तरक्याती काम करती है, अपोजिशन जमातें इस पर तनकीदें करती हैं। BRS और बीजेपी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं। इस पॉलिसी को नाफिज किया जाना चाहिए ताकि हैदराबाद में दिल्ली की तरह आलूदगी ना हो। हम हैदराबाद को आलूदगी से पाक बनाना चाहते हैं। ये पॉलिसी बिल्कुल शफाफ है। तेलंगाना के वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने जुमेरात को गांधी भवन में अवाम से मुलाकात की। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद से वज़रा को यह हिदायत दी गई थी कि वो गांधी भवन में अवामी मसाइल की समाअत करें। इसी के तनाजुर में आज उत्तम कुमार रेड्डी ने अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हम BC के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर पुरअज़्म हैं। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि बाज़ सियासी जमातें कमज़ोर तबक़ात के मामले पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं। BC तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर कांग्रेस हुकूमत ने कानूनी तौर पर जदोजहद की है। अदालतों में पैरवी भी की जा रही है, लेकिन अपोजिशन अदालती कार्रवाई से फरार है। पूनम प्रभाकर ने सवाल किया कि मरकज से रियासत को 2800 करोड़ रुपए की रकम मिलनी है, अपोजिशन क्यों इसके लिए आगे नहीं आ रही है। 2 साल से मरकज की तरफ से फंड्स जारी नहीं किए गए। बीजेपी ने यह ऐलान किया था कि रियासती सदर BC तबके का होगा, लेकिन आला जात के तबके को पार्टी का रियासती सदर बनाया गया। असेंबली में भी पार्टी का लीडर आला तबके से ताल्लुक़ रखता है। कांग्रेस पसमानदा तबकात की चैंपियन है। रियासती वजीर ने BC तंजीमों से अपील की कि जो लोग BC बिल को रोक रहे हैं उनके खिलाफ एहतजाज करें। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने ऐलान किया है कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात के फौरी बाद पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज किया जाएगा। पार्टी के तंजीमी ढांचे को मुस्तहकम बनाया जाएगा। तेलंगाना भवन में खिताब करते हुए KT रामाराव ने कहा कि बूथ, देहात, मंडल, म्यूनसिपालिटी, हल्का असेंबली, जिला और रियासती सतह पर कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। KTR ने कहा कि हर जिले में पार्टी को मुस्तहकम करने के सिलसिले में प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर जिले में तरबियती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। बड़े पैमाने पर कैडर को मुतहर्रिक किया जाएगा। रेवंत रेड्डी हुकूमत की तरफ से जो धोखे दिए जा रहे हैं, इससे पार्टी कैडर को वाकिफ कराया जाएगा ताकि अवाम तक ये बात पहुंचाई जा सके। KTR ने यह भी कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के लीडर्स दिल्ली के गुलाम रहे हैं। BRS पार्टी की बॉस तेलंगाना की अवाम रही है
اور ہمیشہ تلنگانہ کے عوام کے سامنے ہی جھکے گی۔ سابق وزیر اور BRS لیڈر ہریش راؤ نے ریاست کے عوام اور تلنگانہ تحریک کے جہدکاروں سے اپیل کی ہے کہ 29 نومبر کو دیکشا دیوس کے موقع پر سوشل میڈیا پر تحریک کی یادگار سے متعلق تصاویر پوسٹ کریں۔ سدی پیٹ میں دیکشا دیوس کی تیاری کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے مشورہ دیا کہ دیکشا دیوس کے موقع پر تحریک تلنگانہ میں اپنا حصہ اس موضوع پر اپنی تصاویر کو پوسٹ کریں۔ ہریش راؤ کا کہنا تھا کہ تحریک کے دوران جنہوں نے راستہ روکو احتجاج میں حصہ لیا ہو یا بھوک ہڑتال میں حصہ لیا ہو اور دوسری تحریکوں میں حصہ لیا ہو، ان تصاویر کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں تاکہ نئی نسل کو تلنگانہ تحریک سے واقف کروایا جا سکے۔ BRS لیڈر نے کہا کہ اگر 29 نومبر نہیں ہوتا تو 9 دسمبر بھی نہیں ہوتا اور 2 جون بھی نہیں ہوتا اور آج ریونت ریڈی بھی ریاست کے وزیر اعلیٰ نہیں ہوتے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ سدی پیٹ رورل پولیس اسٹیشن کے پاس امبیڈکر کے مجسمے پر پھول ڈال کر دیکشا دیوس کا آغاز کیا جائے گا۔ BJP کے MP ڈاکٹر کے لکشمن نے کہا کہ مجالس مقامی کے انتخابات میں 42% تحفظات کا کانگریس حکومت کا وعدہ راکھ کے ڈھیر میں بدل گیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے لکشمن نے کہا کہ پنچایت انتخابات میں GO نمبر 46 کو جاری کرتے ہوئے BC طبقے کو دھوکہ دیا گیا۔ BC طبقے کو کم سے کم 20% تحفظات اس مجالس مقامی کے انتخابات میں دیے جانے چاہیے تھے، لیکن صرف 17% تحفظات کانگریس کی لاپرواہی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسمبلی میں آرڈیننس GO کے اجرائی صرف BC طبقے کو دھوکہ دینے کے لیے کیا گیا اور آج BC طبقے سے کانگریس نے منہ موڑ لیا۔ ذات پات کے سروے کے نام پر 200 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ کانگریس حکومت کا رویہ کھودا پہاڑ نکلا چوہے کے مماثل ہے۔ BRS پارٹی کے لیڈر اور سابق وزیر جگدیشور ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت کی لینڈ ٹرانسمیشن پالیسی کے تحت بھاری اسکیم ہو رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 400 سرمایہ کار اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے 40 ارکان خاندان تلنگانہ کے 4 کروڑ عوام کو ڈبا رہے ہیں۔ جگدیشور ریڈی نے کہا کہ یہ ایک ایسی پالیسی ہے جسے ریونت ریڈی اور ان کے بھائیوں نے کمیشن کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ فی ایکڑ 30 تا 50 کروڑ روپے کا کمیشن مختص کیا گیا ہے۔ ریونت ریڈی 1.5 لاکھ روپے فی ایکڑ کی اراضی کو صرف 10,000 روپے میں فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ ریاست کو بھاری نقصان پہنچانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں اور رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں حلقہ ملک پیٹ میں بنا ڈاؤن پیمنٹ کے سالار الیکٹرک آٹوز کی فراہمی اسکیم کا آغاز ہوا ہے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے چنچل گوڑا جونیئر کالج کیمپس میں اس اسکیم کا افتتاح انجام دیا اور پہلے مرحلے میں 16 مستحق آٹو ڈرائیورز کو آٹوز کی چابیاں حوالے کی گئیں۔ مجلس کی جانب سے TVS کمپنی کو ان آٹوز کا ڈاؤن پیمنٹ ادا کیا گیا۔ ماباقی 36 تا 48 ماہ کی اقساط آٹو ڈرائیورز کو ادا کرنی پڑے گی۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سالار آٹو اسکیم کے تحت یہ آٹوز تقسیم کیے گئے ہیں تاکہ آٹو ڈرائیورز روزگار حاصل کر سکیں۔ ویسے بھی یومیہ آٹو ڈرائیورز جو کرائے کا آٹو چلاتے ہیں انہیں تقریباً 400 روپے کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن مجلس کی جانب سے ڈاؤن پیمنٹ کی ادائیگی اور پھر یومیہ تقریباً 350 روپے قسط کی رقم ادا کرنے سے آٹو ذاتی ہو جائے گا اور ڈرائیورز پر کوئی دباؤ نہیں رہے گا۔ اس موقع پر ملک پیٹ کے کارپوریٹرز اور نمائندہ کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ آٹوز حاصل کرنے والوں نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا ہے۔ یہاں پر آج ملک پیٹ میں TVS آٹوز جو ہے نا سبسڈائز ریٹ کے اندر بغیر ایک پیسہ ڈاؤن پیمنٹ کے جو عام لوگ جو آٹو لینے آٹو چلا کر روزگار فراہم کرنے کی کوشش کرتے تھے، روزگار کے لیے آٹو لیتے تھے، جن کو 50,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ دینے کے باوجود بھی 12,280 روپے مہینے کو EMI بھرنا پڑتا تھا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جانب سے فل جو بھی ڈاؤن پیمنٹ TVS کمپنی کو ہے مجلس اپنی جانب سے دے رہی ہے۔ آٹو جو بھی روزگار کے لیے آٹو چلانا چاہ رہا ہے، جو ایلیجیبل ہے، اس کو 1 روپیہ ڈاؤن پیمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 12,025 روپے ماہانہ
EMI अगर से वो पाबंदी से भर देगा तो वो रोजगार भी फराहम करेगा और साथ ही साथ ऑटो का मालिक भी बन जाएगा इंशाल्लाह। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कमिश्नर हाइड्रा AV रंगनाथ को इंतबाह दिया है कि अगर वो बदकमा-कुंटा केस के सिलसिले में अदालत में शख्सी तौर पर 5 दिसंबर को पेश नहीं होंगे तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस G प्रवीण कुमार की बेंच ने इससे पहले 30 अक्टूबर को नोटिस जारी करते हुए हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ को 27 नवंबर को अदालत में पेश होने की हिदायत दी थी। अक्टूबर में बदकमा-कुंटा की आराजी के सिलसिले में सुधाकर रेड्डी ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी कि हाइड्रा ने उनकी आराजी पर कब्जा किया है। इस सिलसिले में हाइड्रा कमिश्नर को अदालत की तरफ से नोटिस जारी की गई थी। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मजलिस के दफ्तर वाक़े छावनी डिवीजन में सालार पकवान गैस प्रोग्राम के तहत 50 गैस सिलेंडर्स तकसीम किए। सिलेंडर्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। वक्फे से मजलिस की जानिब से गैस सिलेंडर्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है, जिससे मुस्तहिक़ अफराद को राहत होती है। इस मौके पर रुकन बलदिया अब्दुलसलाम शाहिद के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने मुगलपुरा डिवीजन में असरा हॉस्पिटल और उर्दू घर के आसपास के इलाकों में 2 करोड़ 10 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि मुगलपुरा में उर्दू घर के पास CC रोड NP2 पाइपलाइन के काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा कोटले आलिजा में भी CC रोड बिछाई गई है। उन्होंने बताया कि कायदे मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर यह काम मंजूर किए गए। उनके मुताबिक NP2 पाइपलाइन के काम पहले ख़त्म करके बाद में CC रोड के काम शुरू किए। मीर जुल्फ़िकार अली ने इसकी तफसीलात बताईं। उन्होंने बताया कि चार मीनार बस डिपो में एक मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स भी तामीर किया जाएगा। इस मौके पर रुकन बलदिया नसरीन सुल्ताना के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। लकड़ी का पुल पर वाक़े तेलंगाना DGP दफ्तर के पास जुमेरात उस वक्त अफरा तफरी देखी गई जब BJP की महाजी तंजीम BJYM और अयप्पा भक्तों की तरफ से एहतजाज किया गया। वाज़ेह है कि शहर के एक पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर को अयप्पा भक्त का लिबास पहनने पर मेमो जारी किया गया था और इसी को लेकर यह एहतजाज किया गया। इस मौके पर पुलिस का भी वसीतर बंदोबस्त देखा गया। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए वहां से मुंतशिर किया। बाज़ एहतजाजी पुलिस के साथ मुबैना ढक्कम करते हुए भी देखे गए। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में 10 लाख रुपए लागत के तरक्याती काम मुकम्मल हुए हैं। रुकन बलदिया मुक्तदर बाबा की निगरानी में इतवार और पीर के दरमियानी शब मस्जिद मियाँ फिरोज गाजी बंडा के पास सेवरेज NP2 पाइपलाइन और CC रोड के काम मुकम्मल हुए हैं। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर वज़ीर आला के स्पेशल सेक्रेटरी अजीत रेड्डी और देवा सेवा सेक्रेटरी महकमे तालीम से तेलंगाना के टीचर्स के मसाइल के सिलसिले में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने उर्दू मदारिस के लिए नई जायदादों की मंजूरी, प्राइमरी स्कूल्स को मिडिल स्कूल और मिडिल को हाई स्कूल तक फ़रोग़ देने का मुतालबा किया। अलावा स्पेशल उर्दू DSC का इनेकाद, तमाम रियासत के मदारिस के लिए एकेडमिक मॉनिटरिंग ऑफिसर उर्दू का ज़िलाई सतह पर तकर्रुर करने के अलावा उर्दू टीचर्स एसोसिएशन को जॉइंट स्टाफ काउंसिल में बराए नुमाइंदगी के लिए रुकन की हैसियत से तकर्रुर करने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर मिर्ज़ा अहमद बेग ने सदर मजलिस का एक मकतूब भी मज़कूरा ओहदेदारों के हवाले किया। इस मौके पर रुकन बलदिया नवाजुद्दीन अहमद के अलावा मजलिस के सीनियर लीडर मोहम्मद मुर्तज़ा अली भी मौजूद थे। रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों के बारे में बात की। उन्होंने इस मौके पर सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक मकतूब भी वज़ीर मौसूफ के हवाले किया। इस मौके पर रुकन बलदिया सुलेमान नगर डिवीजन नवाजुद्दीन अहमद के अलावा मजलिस के सीनियर लीडर मोहम्मद मुर्तज़ा अली भी मौजूद थे।
महकमा इनकम टैक्स की टावर वाक़े सी घाट्स में फायर डिपार्टमेंट की जानिब से एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें असिस्टेंट फायर ऑफिसर भानु प्रताप ने मीडिया को बताया कि आग लगने के दौरान आग से किस तरह से बचा जाए और लोगों को किस तरह से बचाया जाए, इसकी तरबियत दी गई। उन्होंने बताया कि बड़ी इमारतों में आग बुझाने के लिए पहले से ही आग फरो आलात को नस्ब किया जाता है, लेकिन इनका किस तरह इस्तेमाल किया जाए, इस बात को समझाने के लिए उन्होंने शहर के मुख्तलिफ बड़ी इमारतों में हर हफ्ते ऐसे शऊर बेदारी प्रोग्राम कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात के आग बुझाने के व्हीकल्स को भी आवाम को समझाने के लिए लाया गया। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने एयर इंडिया की सर्विस को लेकर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए तनकीद की है। अपने एक्स अकाउंट पर मोहम्मद सिराज ने बताया कि वो गुवाहाटी से हैदराबाद आ रहे थे। एयरपोर्ट पर उन्हें पता चला कि शाम 7:25 पर उड़ान भरने वाली एयर इंडिया परवास की रवानगी में ताखीर है। सिराज का यह कहना था कि मुकामी एयरपोर्ट और एयर इंडिया के अमले से बारहा पूछे जाने पर भी उन्हें कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया और उनकी परवास गैर मामूली ताखीर का शिकार हुई। सिराज ने कहा कि इंतहाई अफसोस की बात है कि एयर इंडिया का तर्ज अमल इंतहाई नाकिस रहा है। पता चला है कि एयर इंडिया ने इस मामले में माजरत ख्वाही भी की है। कुकटपल्ली के इलाके में हाइड्रा की निजामी कार्रवाई के दौरान मुकामी अफराद की तरफ से बरहमी का इजहार किया गया है। बताया जाता है कि नीलाचरू के करीब वाक़ई प्रकाश नगर में गैर मजाज तामीरात को हाइड्रा की तरफ से मुनज़्ज़म किया जा रहा था। इस दौरान मुतासरीन ने हाइड्रा के अमले के साथ बहस व तकरार की। इस मौके पर पुलिस का भी वसी तर बंदोबस्त देखा गया। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स के कत्ल का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक महासान ने वाजिद खान पर लबे सड़क हमला किया और इलाज के दौरान वाजिद खान जांबर न हो सका। वाजिद के भाई जावेद खान ने बताया कि हाल ही में मुहासन के साथ उनके भाई का झगड़ा हुआ था और इसके बाद मुहासन ने उनके भाई पर हमला किया। उन्हें फौरी हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन वो चल बसे। मकतूल के भाई ने हमलावर पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वो अक्सर झगड़े किया करता था और धमकाया करता था। मकतूल के अफराद खानदान ने हमलावर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। तेलंगाना के महबूबनगर में इथेनॉल टैंकर और लॉरी के तसादुम में एक शख्स जिंदा जलकर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक कौमी शाहरा 167 हंडवाड़ा मंडल की पेलेगंडू के पास ये वाक़या पेश आया। लॉरी और टैंकर के तसादुम के बाद आग लग गई और टैंकर का ड्राइवर जलकर फौत हो गया। मुकामी वाक़े पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। इब्तिदाई तौर पर आग बुझाने की कोशिश की गई, फिर फायर ब्रिगेड के अमले को तलब करते हुए आग पर काबू पाया गया। पुलिस की गाड़ी के सायरन के गलत इस्तेमाल के साबिक में भी कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। टैंकबंड पर एक ऑटो से पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। रास्ते से गुजरने वालों ने ऑटो की वीडियो बनाई। बताया गया है कि तेज रफ्तारी के साथ ये ऑटो जा रहा था और पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज से इस रास्ते से गुजरने वालों को काफी मुतफक्कर भी देखा गया। पुलिस को इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है। अंबरपेट गोलनाका के पास मूसा नदी के किनारे दरख्त के पास एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। मुतवफ़्फ़िक़ की शनाख्त रत्ननगर के साकिन सैदुलू की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि यौमिया मजदूर सैदुलू काम के दौरान हुसैन सागर नाले के पास फिसल कर बह गया था और उसकी लाश आज दस्तयाब हुई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। शाहगंज बहादुरपुरा के रहने वाले 24 साला मोहम्मद तक़ीउद्दीन 22 नवंबर से लापता हो गए हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नज़र आ जाए तो दरख्वास्त की गई है कि मेहदीपट्टनम पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए।
اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ QMax فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، QMax فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ QMax فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ 42% BC ریزرویشن، مرکز سے مورد التوا موضوعات کو پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے۔ ریاست کے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ نائب وزیر اعلیٰ کا اجلاس۔ صنعتی پالیسی میں اسکیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اپوزیشن حکومت کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی کی وضاحت۔ مجالس مقامی انتخابات کے فوری بعد پارٹی رکنیت سازی مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کو مستحکم بنایا جائے گا۔ KTR کا خطاب۔ چندرائن گٹا کے حدود میں لبے سڑک ایک شخص پر حملہ، علاج کے دوران موت۔ افراد خاندان نے حملہ آور کے خلاف سخت کارروائی کا کیا مطالبہ۔ اور محبوب نگر میں ایتھنال ٹینکر اور لاری کا تصادم، ایک ڈرائیور زندہ جل کر فوت۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4TV خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4TV نیوز۔ خدا حافظ۔